अब्राहम लिंकन एक दिन सुबह सुबह अपने घर बैठे जूतों पर पालिश कर रहे थे। उनका एक मित्र आया और कहा, लिंकन, यह क्या करते हो? तुम खुद ही अपने जूतों पर पालिश करते हो। लिंकन ने कहा, तुमने मुझे हैरानी में डाल दिया। मैं तो अपने ही जूतों पर पालिश कर रहा हूँ। तुम क्या दूसरों के जूतों पर पालिश करते हो? मित्र ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो दूसरों से करवाता हूँ। लिंकन ने कहा, दूसरों के जूतों पर पालिश करने से भी बुरी बात यह है कि तुम किसी आदमी से जूते पर पालिश करवाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जीवन से सीधे संबंध खो रहे हैं। जीवन के हमारे सीधे संबंध श्रम के संबंध है। प्रकृति के साथ हमारे सीधे संबंध हमारे श्रम के संबंध है। कोई 3000 वर्ष पहले महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस एक गांव में घूमने गया था। उसने बागीचे में एक माली को देखा। वह कुएं से पानी खींच रहा था। बूढ़े माली का कुएं से पानी खींचना बड़ा कष्टपूर्ण था। वह बूढ़ा और उसका जवान लड़का दोनों पानी खींच रहे थे। कन्फ्यूशियस को ख्याल आया कि क्या इस बूढ़े को अब तक पता नहीं है कि अब बैलों और घोड़ों से पानी खींचा जाने लगा है और यह खुद ही लगा हुआ है, खींच रहा है, पुराने ढंग को अख्तियार किए हुए है। बूढ़े आदमी के पास कन्फ्यूशियस गया और उससे बोला कि मेरे मित्र, क्या तुम्हें पता नहीं है कि नई तकनीक ईजाद हो गई है? लोग घोड़े और बैलों को जोत कर पानी खींचते हैं। यहाँ तुम खुद ही लगे हुए हो। उस बूढ़े ने कहा, धीरे बोलो, कहीं मेरा जवान लड़का सुन न ले। कन्फ्यूशियस ने कहा, क्या मतलब? तो उस बूढ़े ने कहा, मुझे सब पता है, लेकिन सब तकनीक आदमी को श्रम से दूर करने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरा लड़का श्रम से दूर हो जाए, क्योंकि जिस दिन वह श्रम से दूर होगा उसी दिन जीवन से भी दूर हो जाएगा। जीवन और श्रम समानार्थक हैं। जीवन और श्रम एक ही अर्थ रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनको धन्यभागी कहने लगे हैं जिनको श्रम नहीं करना पड़ता, और उनको अभागे कहने लगे हैं जिनको श्रम करना पड़ता है। और यह हुआ भी। एक अर्थ में बहुत से लोगों ने श्रम करना छोड़ दिया तो कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा श्रम का भार पड़ गया। बहुत श्रम भी प्राण ले लेता है, कम श्रम भी प्राण ले लेता है। इसीलिए हमें सम्यक श्रम करना चाहिए, मतलब श्रम का ठीक ठीक विभाजन। हर आदमी के हाथ में श्रम होना चाहिए। जितनी तीव्रता से और जितने आनंद से, जितने अहोभाव से कोई आदमी श्रम के जीवन में प्रवृत्त होगा, उतना ही पाएगा कि उसकी जीवनधारा मस्तिष्क से उतरकर नाभि के करीब आनी शुरू हो गई है। क्योंकि श्रम के लिए मस्तिष्क की कोई ज़रूरत नहीं होती, श्रम के लिए हृदय की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। श्रम तो सीधा नाभि से ही ऊर्जा को ग्रहण करता है और निकलता है। ठीक आहार के साथ साथ थोड़ा श्रम अत्यंत आवश्यक है, और इसीलिए नहीं कि यह किसी और के हित में है। यह आपके अपने हित में है और किसी के हित में नहीं है। किसी और के हित का इससे कोई संबंध ही नहीं है। किसी और का हित इससे हो जाए वह बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन यह आपके हित में ही है। इसीलिए हमें पर्याप्त मात्रा में शारीरिक श्रम जरूर करना चाहिए।